नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे मापन के बारे में। अब मापन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपको जो यूनिट है उसको इकाइयों को बदलना होगा। जैसे आप किलोग्राम को ग्राम में बदलना जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आज उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट में। इसको मापन करने का जो तरीका है, जो एक तरीका है, सबसे पहले उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास जो यूनिट होती है, सबसे पहले अगर हम देखें तो होता है किलोमीटर। ठीक है, पहला हो गया किलोमीटर, दूसरा हो गया हेक्टोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, उसके बाद आता है डेकामीटर। ठीक है, किलो हेक्टो डेका, ये हो गया मीटर। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर हो गया। फिर यहाँ पे डेसी, ठीक है, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको अगर सेमी भी लिख सकते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट में आ गया आपका मिलीमीटर। क्या हो गया आपका? मिलीमीटर। ये रहे आपके 7 जो यूनिट है, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, जितने भी यूनिट है उसको हम क्या करेंगे, बदलने शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है, कोई करता है प्रश्न कि ये बताओ कि 1 किलोमीटर में, अब किलोमीटर का हम लोग के एम लिख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, के एम हो गया किलोमीटर के लिए। ठीक है, हेक्टोमीटर के लिए एच एम हो गया हेक्टोमीटर, डेसीमीटर के लिए डीएम हो गया, ये हो गया सॉरी डेकामीटर के लिए, मीटर के लिए आपका एम, फिर डेसीमीटर के लिए आपका डी, एक मिनट, डीएम हो गया, और ये हो गया डेसीमीटर, सेंटीमीटर के लिए सीएम हो गया, और मिलीमीटर के लिए एम हो गया, एमएम, मिलीमीटर। अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि हमसे प्रश्न कहा है कि ये बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। अब हमें ये निकालना है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो अगर हम इसको याद करें तो याद तो हो जाता है कि किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, लेकिन अगर ये निकालना चाहें तो कैसे निकलता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये रहा आपका किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर से हमें जाना है कहाँ पे, मीटर की तरफ। यानी कि जो ऊपर से स्टेप चलते आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, अप टू डाउन जब आ रहे हैं तो हमने देखा कि कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं। अब कभी भी जब चलना शुरू करेंगे तो जहां से चलेंगे उस चीज को छोड़ देंगे, जहां से चलना शुरू करेंगे उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी 1, 2 और 3, कितने स्टेप नीचे आए हैं, 3 स्टेप। क्या बताएंगे, देखिए एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, और तीसरा स्टेप ये रहा आपका। यानी कि जब किलोमीटर से मीटर में आए तो हम कितने स्टेप नीचे आए हैं, 3 स्टेप नीचे आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मान होगा उसके आगे, मतलब एक के आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो लगेगा। इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया। अब प्रश्न यहीं पे ये बनता है कि ये बताइए अगर 4 किलोमीटर है तब कितना होगा। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000, तो 4 किलोमीटर में कितना हो गया, तो 4 गुना 1000। अब जितना का कहेगा उतना का हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा करा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा सिर्फ नंबर के बारे में। अगर डेसिमल में दे दे, जैसे मान लीजिए कह दे 2.2 किलोमीटर, अब बताइए कि इसमें कितना मीटर होता है। हमारे पास क्या दिया है, 2.2 किलोमीटर, इसको बताइए कि कितना मीटर होता है। तो जब हमें यूनिट ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, अब यहाँ पे देखिए जितना दिया है पहले उतना लिख लीजिए नंबर, और साथ में जितने जीरो है उतने जीरो लगा देंगे। फिर दशमलव देख रहे हैं कि संख्या के एक स्थान के पीछे लगा हुआ है। इसका मतलब जब भी दशमलव लगाएंगे राइट साइड से, जितने अंकों के बाद लगा है उतने अंकों के बाद लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2200 मीटर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2200 मीटर। ठीक है, उम्मीद होगा ये समझ में आपको आया होगा। अब यहीं से जो प्रश्न बनता है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए जब हमको मीटर से सेंटीमीटर जाना होगा, ये रहा आपका मीटर, और मीटर से हमें जाना है कहां तक, सेंटीमीटर तक। ठीक है, जब सेंटीमीटर जाना होगा तो कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं,
अब जहां से चले उसको छोड़ देंगे, तो एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी प्रश्न यहां से बोल दे, ये बताइए कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम तुरंत क्या करेंगे, 5 गुणे 100 होता है तो 100 से गुणा, इसका मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर। अब ऊपर से देखिए, जब भी ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिखेंगे इस पैमाने पर ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या करते हैं, गुणा की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, गुणा की क्रिया करते हैं। गुणा की क्रिया करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखिए कि जब इस पैमाने को अगर हम लागू करते हैं जहां पे भी, तो जब भी किसी भी यूनिट का, अगर आप चाहे हेक्टोमीटर से, डेकामीटर से, अगर कहीं नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमेशा याद रखना है आपको गुणा कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, तो गुणा कराना पड़ेगा। और कितना, तो देखना है कि जहां से हम चले हैं उससे कितना स्टेप नीचे की तरफ आ रहे हैं, उतना हम क्या करेंगे, वहां से गुणा करा देंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब इसको याद करना है तो 3-3 करके आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए हमसे कहते हैं प्रश्न में, ये बताइए 1 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर ठीक है, सॉरी 1 डेकामीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो सबसे पहले डेकामीटर यहाँ है, स्टेप कितना है, तो 1 2 3 4, कितने स्टेप नीचे है, 4 स्टेप नीचे है। इसका मतलब अगर हम यहाँ लिखे 1 डेकामीटर, ठीक है, 1 डेकामीटर में एक क्या, कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। इसको या शॉर्ट फॉर्म में mm भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न ऐसे। अब यहाँ से जो भी आपको बदलना होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जब भी आपको बदलना होगा, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं कि अगर मान लीजिए ठीक नीचे से अगर पूछे, इसका मतलब ये भी तो प्रश्न कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे प्रश्न यहाँ पे था 4 किलोमीटर में कितना मीटर, ये प्रश्न था। लेकिन इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि ये बताइए 4000 मीटर में कितना किलोमीटर, या ये भी कर सकता है 1000 मीटर में कितना किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब अब मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है। प्रश्न में ये था 4000 मीटर में किलोमीटर में बदलिए। अब हमें क्या करना है, मीटर से जाना है कहाँ पे, किलोमीटर की तरफ। तो अब इसको ध्यान देना है कि मीटर रहा ये, ठीक है, किलोमीटर कहाँ है, ऊपर है। इसका अर्थ हुआ कि हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो इस क्रिया में कितने स्टेप गए हैं, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। फिर यहाँ पे भी 3 स्टेप गए हैं। इसका मतलब कि जब भी हम बात करेंगे 1 मीटर में जब बात करेंगे तो कितना किलोमीटर होता है, तो देखिए 1 2 3, 1000 तो होगा, लेकिन यहाँ पे भाग की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, भाग की क्रिया। तो 1 का बोला है तो 1/1000। अब इसको लिख देंगे किलोमीटर। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, 4000 मीटर। तो इसका मतलब 4000 बटे में 1000। ठीक है, जितने पूछा है यहाँ पे 1 है तो 1 है, मतलब 1 मीटर पूछा है तो 1 मीटर का निकाला है। 4000 का पूछा है तो 4000 है। जैसे यहाँ 1000 है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 बटे में 1000। ये कट गया कितने बार में, एक बार में। इसका मतलब 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 4000 में 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो यहाँ क्या हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 4 किलोमीटर। यानी कि 4000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 4 किलोमीटर होता है। इसका अर्थ ये होगा कि जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, है ना, इसको नोट लिख लिए, इस पैमाने में
नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो भाग की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? भाग की क्रिया करते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी जो भी नीचे का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमसे एक है, ये बताओ ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर जाना हो, सेंटीमीटर से मीटर जाना हो, तो एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर एक स्टेप, दो स्टेप, कितना स्टेप जा रहे हैं ऊपर? 2 स्टेप। इसका मतलब 1/100 कितना हो जाएगा? यानी अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। ठीक, इसका उल्टा, अगर 1 मीटर का पूछता है तो 100 इधर भाग में रह जाकर क्या बनता है? गुणा में। इसका मतलब ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 1/100 जो मीटर होगा, ये रहा आपका पूरा बदलने का तरीका। अब इतना आसान प्रश्न तो आएगा नहीं, तो चलते हैं प्रश्न जो बनता है वो किस तरह के प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में, उस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न ऐसे बनता है, जैसे लिखा है 4 किलोमीटर और 250 मीटर को मीटर में बदलिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमारा पहले से ही मीटर में है, इस यूनिट ये जो है 250 पहले से ही मीटर में है, इसको मीटर में कुछ बदलना नहीं है। सबसे पहले किसको बदलेंगे? तो जो किलोमीटर में है, तभी हमने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अब नहीं याद है तो तुरंत हम उस पैमाने को लिखेंगे और तुरंत वहां से क्या कर देंगे? बदल सकते हैं। तो अभी हमारे पास कितना? 4 किलोमीटर, यानी कि 4000 हो जाता। और प्लस 250 पहले से ही है, तो इस 250 को क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4000 ये और प्लस 250 ये। इसका मतलब हो गया 4250 मीटर। आंसर जो आया वो कितना आया? 4250 मीटर। मीटर में आंसर था, मीटर में हमने बदल दिया। अब इसको देखते हैं कि लिखा है कि 14 मीटर, ठीक है, और उसको क्या बदलना है? 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो जब हमने याद किया था, या उस फार्मूले से भी पता कर लेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 14 मीटर में हम देखें तो 14 गुणे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे? प्लस 15, तो 14 और 15 कितना हो गया? ये हो गया आपका 1400 और प्लस हो गया आपका 15। इसका मतलब हो गया 14-15 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा इसका आंसर और ये रहा आपका इसका आंसर। अब आगे थोड़ा देखिए, लिखा है 5 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर, 2 मीटर, इसको बदलना है मीटर में। अब हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं और उसको बदलना किसमें है? मीटर में बदलना है। सबसे पहले हेक्टोमीटर देखते हैं, तो हम देखते हैं 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है? तो याद करिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। यानी कि डेका से जब नीचे आएंगे तो मीटर आने के लिए कितना स्टेप आना पड़ेगा? 2 स्टेप, यानी कि 00। ठीक है, फिर अगर डेका मीटर की बात करेंगे तो डेका मीटर की जब हम बात करेंगे तो डेका मीटर में कितना? 10 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर, और मीटर में पहले से है तो मीटर को हमें बदलना है ही नहीं। तो ये हो गया 5 गुणे 100 प्लस, अभी कितना है? 1 में 10, तो 7 में कितना हो गया? 7 गुणे 10 प्लस ये आपका हो गया 2। अब ये हो जाएगा आपका 500 प्लस 70 और प्लस 2, तो हो जाएगा आपका 572। कितना आंसर आ गया? 572। अब ये हो गया आपका मीटर में। दोस्तों अभी हमने पढ़ा मीटर के बारे में, मतलब कि जो भी यूनिट होगी अगर मीटर में रहता है तो हम आसानी से इस फार्मूले से किलो, हेक्टो, डेकामीटर से बदल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको ग्राम में दे दे या लीटर में दे दे, यानी क्षमता को मापने के लिए दे दे या वजन को मापने के लिए दे दे, तब हम कैसे उसको बदलते हैं। तो चलिए अब उसको हम लोग उसको सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीखते हैं कि हमारे पास देखिए 3 यूनिट आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से इसको। ये सब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इसका मतलब है मीटर में है। फिर यहाँ पे देखिए ग्राम में हो गया,
और यही वाला क्या हो गया, लीटर में हो गया। पैटर्न सेम है, हर चीज सेम है, बस हमें क्या करना होगा कि हमें देखना ये है कि कौन सा हमसे पूछा है। मीटर का पूछा है तो मीटर का साथ फार्मूला लगाएंगे, अगर ग्राम का पूछा है तो ग्राम वाले से, और लीटर का पूछा है तो लीटर वाले से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ग्राम के बारे में। अभी हमने मीटर सीख लिया, अब ग्राम के बारे में सीखते हैं। प्रश्न यही बनता है ठीक से फिर से कि ग्राम है, अगर किलोग्राम जाना होगा। अब सीधा हमने उल्टा काम किया। क्या उल्टा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। हमने प्रश्न किया कि ये बताइए एक ग्राम में, यानी एक ग्राम में कितना किलोग्राम होगा। ठीक है, तो स्टेप कितना है, 1 2 3। सेम काम वही करना है जो मीटर के साथ कर रहे थे। तो 1 में 1000, 1 में 1000। अब उल्टा फिर कर सकता है कि नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए, तो 1 केजी में कितना ग्राम होगा, 1000। कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। देख लीजिए यहाँ पे 1 केजी में 1000, 1 2 3 स्टेप नीचे आया है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 केजी में कितना ग्राम हो गया, तो 1000 ग्राम हो गया। फिर यहाँ से आपको ज्यादातर जो पूछता है ग्राम से मिलीग्राम पूछता है। तो देखिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में आपका मिलीग्राम कितना हो जाएगा, mg। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, कितना स्टेप, 3 स्टेप नीचे आए हैं, इसका मतलब 1 के आगे 3 0। ठीक है, ये हो गया आपका। कब के लिए है ये, जब आपको कहीं भार ना मापने के लिए दे दे, मतलब किलोग्राम में, ग्राम में, डेसीग्राम, सेंटीग्राम या मिलीग्राम, तो हम इसको फॉलो करेंगे। मीटर का आएगा तो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, काम सेम है तीनों के लिए। चाहे अगर आप लीटर की बात करें तो देखिए लीटर की जब हम बात करेंगे कि अगर 1 लीटर में कितना ml होता है, तो सेम वही काम 1 2 3, कितना स्टेप नीचे आए हैं, 3 स्टेप। तो हम लिख सकते हैं कि 1000 ml होता है, किसके लिए, तो 1 लीटर के लिए। 1 लीटर के लिए कितना ml होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, अब प्रश्न जो बनता है वो कैसे बनता है, जैसे आपसे कहेगा ये बताइए कि कोई वस्तु है 200 लीटर या 2 लीटर है, उसको ये बताइए कि 2 लीटर को आप मीटर में बदलेंगे, मतलब सॉरी मिलीलीटर बदलेंगे तो कितना मिलीलीटर होगा। तो हमारे पास 2 लीटर वस्तु है, अब एक का पता है कि 1000, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2000 ml। कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा, यानी कि 2000 मिलीलीटर आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों ये रहा आपका पूरा किलोग्राम का, हेक्टोग्राम का, है ना, मतलब ग्राम से संबंधित प्रश्न बदलना हो, चाहे मीटर से बदलना प्रश्न हो, चाहे लीटर से बदलना हो, तो ये आपको इसमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग समय के बारे में बात करते हैं कि समय वाले प्रश्न कैसे करते हैं। तो चलिए, तो अभी तक आपको बदलने आ गया होगा मीटर, किलोमीटर, ग्राम और लीटर वाले को। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा समय के बारे में। देखिए जो समय का बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे हमसे ये कहा जाता है कि आप देखे होंगे कभी घड़ी में AM दिखा होता है, कहीं कहीं आपको दिखा होगा PM दिखा होगा, है ना। अब ये कब कब लगते हैं, AM कब लगता है, PM कब लगता है, हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समझिए ध्यान से। ये AM मतलब हो गया पूर्वाहन, क्या हो गया, पूर्वाहन। PM मतलब क्या हो गया, अपराहन। अब ये समय कब लगता है, तो देखिए पूर्वाहन कब लगता है, रात के, सॉरी अपराहन मतलब AM जो वाला लगता है रात के 12 बजे से, है ना। रात के 12 बजे से शुरू होता है, दिन के 12 बजे तक क्या करता है, ये चलता जाता है। क्या होता है, AM के रूप में चलता है। यानी कि जब हम आप सुबह बात करेंगे, आप जगेंगे कब बजे, तो AM लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई जगता होगा 6 AM पे, तो आपका लिखा होगा 6 AM। क्या लिखा होगा, 6 AM। ठीक है, लेकिन जब दोपहर की हम बात करेंगे तो दोपहर में 12 बजे से, दोपहर 12 से लेकर रात के 12 तक, यानी कि 12 बजे तक जो समय रहेगा वो आपका क्या चलेगा, PM में चलेगा। जब आप डिनर करते हैं तो आपका समय जब हो रहा होगा उसमें आप देखेंगे तो आपका PM लिखा होगा। ठीक है, तो इसका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, AM और PM का कंफ्यूजन। ठीक है, कब से शुरू होता है, रात के 12 बजे से, ये दिन के 12 बजे तक क्या चलता है, AM चलता है। और PM जो चलता है वो अपराह्न दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या चलता है, ये PM चलता है। अब इसमें
समय का बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछता है, प्रश्न ये बताता है, जैसे कह दे कि एक बच्चा है, कह दे एक बच्चा शाम के 6:30 पर क्या करता है, पढ़ने बैठता है। ठीक है, पढ़ने बैठता है और 10:45 तक पढ़ता है, या 10:45 पर क्या करता है, वह उठ जाता है, यानी कि पढ़ के उठ जाता है, पढ़ के अपना पढ़ाई लिखाई बंद कर देता है। तो ये बताना है कि बताओ, समय इतना बता दो कि जो बच्चा है वो कितने देर तक पढ़ा था, यानी कि जो कितने देर तक पढ़ा था। पढ़ने का जो समय है वो हमें बताना है कि कितने देर तक पढ़ा था। सबसे पहले 6:30 से चला, 6:30 से अगर पढ़ा होगा तो अगर इसमें हम आधा घंटा और जोड़ दें तो ये बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो अब ये 30 मिनट का रखा है, इस 30 मिनट को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये 7, 8, 9, 10 यानी 3 घंटा और। तो 3 घंटा तो और पढ़ा, ये आपका 30 मिनट यानी हो गया 3 घंटा 30 मिनट। लेकिन अभी 45 मिनट और है, क्योंकि 10:45 पढ़ाई लिखाई बंद किया है, तो 45 मिनट और इसमें प्लस कर देंगे। अब जैसे पढ़ाई 45 मिनट प्लस करेंगे तो देखिए 5 0 तो 5 ही होगा, लेकिन 4 और 3 7 हो गया। ये 7 होने का मतलब ये है कि 60 से ज्यादा हो गया। तो जब भी 60 मिनट से जितना ज्यादा होगा बस उसको लिखते हैं। तो 4 3 7 यानी 60 से कितना मिनट ज्यादा है, 15 मिनट ज्यादा है। बाकी 1 घंटा इसमें लाके जोड़ देंगे तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। हम कह सकते हैं उस बच्चे ने टोटल पढ़ाई की 4 घंटा 15 मिनट, यानी कि जो बालक था वो कितने घंटे पढ़ा था, 4 घंटा 15 मिनट अपनी पढ़ाई किया था। उम्मीद है इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। अब आते हैं जो थोड़ा सा रेलगाड़ी के प्रश्न पे, कि रेलगाड़ी का प्रश्न भी पूछता है, उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। अगला प्रश्न रेल से संबंधित कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है रविवार को 7:10 पर चलती है। अब देखिए चली है कब, रविवार को कितने बजे चली है, तो 7:10 पर चली है। अब पहुंची कब, सोमवार को पहुंची है, वो भी कब, शाम को 16:05। इसका मतलब रेलवे टाइम जो होता है जब पे 12, देखिए 12 से आगे बढ़ेंगे तो 12 से आगे बढ़ेंगे तो 13 14 ऐसे करते करते जाता है कहां तक, तो 24 तक। तो ये रहा आपका रेलवे टाइम। उसमें बोला है कि 16:05, इसका मतलब होगा कि शाम को 4:05 पर ये रेलगाड़ी पहुंच गई है दूसरे स्टेशन पर। हमें बताना है कि इस यात्रा में कुल जो समय लगा था वो कितना समय लगा था। तो सबसे पहले चला है अगर सोमवार को, पहुंचा है कि कब, मंगलवार को, सॉरी सोमवार को पहुंची है तो 16:05 पर पहुंची है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 16 रविवार को यानी सोमवार को अगर 7:10 होता, 7:10 होता तो टोटल यहां से यहां आने में 24 घंटा लग गया। बताइए, रविवार को 7:10 पर चलना शुरू की है, यानी सोमवार को 7:10 टाइम होगा तो उस समय आपका जो रेलगाड़ी है वो 24 घंटे की दूरी तय कर चुका होगा। इसका मतलब 24 घंटा पूरा यात्रा तय कर चुका होगा। लेकिन 7:10 पर वो नहीं पहुंची है, वो कब पहुंची है, 16:05 पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी और समय ले रही है। कितना समय ले रही है, तो यहां से ध्यान से देखिए, जब ये 7:10 हो गया, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करिए, 12 में से इसको घटा दीजिए पहले 7:10 को। तो 12 में से अगर हम 7:10 घटाते हैं तो आपका बनता है कितना, 4:50। कितना बनता है, 4:50 बनता है। 12 में से जब हम 7 घटाएंगे, क्योंकि 12 बजाना है पहले, तो 12 जैसे बजेगा फिर उसके बाद 4 घंटा 5 मिनट ये हो गया, 4 घंटा 5 मिनट ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका ये 55 और 4 4 कितना हो गया, 8, यानी 8 घंटा 55 मिनट और समय ली है कब, 24 घंटे के आगे। अब 24 घंटा में क्या जोड़ दीजिए, 8:55 क्या जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो देखिए ये 55 का 55 ही होगा, 8 और 4 12 यानी 32। तो हम कह सकते हैं उस रेलगाड़ी ने पूरा 32 घंटा 55 मिनट का समय लिया, यानी कि पूरी यात्रा के दौरान उसका जो समय लगा वो 32 घंटा 55 मिनट का पूरा समय लगा था। अर्थात जब 7:10 पर चली है और 16:05 अगले दिन पे पहुंची है तो टोटल यात्रा जो है आपका
32 घंटा 55 मिनट का समय लेती है। तो दोस्तों ये रहा आपका मेजरमेंट का प्रश्न। अब आपको अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।